हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं कक्षा 10वीं का हिंदी चैप्टर नंबर दोस्तों 8 यानी 8 जीत 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 में निरखत हूँ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। दोस्तों उससे पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाके देख लें। आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूँ जी जीत में मैं निरखत हूँ का विव्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इस क्लास तो आप लास्ट तक वाचिंग कीजिएगा। सारे विव्या क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है तो पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों नाट्य कला से। ऑप्शन नंबर बी नृत्य कला से। ऑप्शन नंबर सी संगीत की कला से। ऑप्शन नंबर डी चित्रकला से। बताइए पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, नृत्य कला से संबंधित है। ये डांस करते थे बिरजू महाराज जी, ठीक है, इसीलिए नृत्य कला से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों लखनऊ घराने से आते हैं। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दरभंगा घरानों से आते हैं। ऑप्शन नंबर सी लिखा है जयपुर। ऑप्शन नंबर डी लिखा है कानपुर। बताइए बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, लखनऊ घराने से आते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों जीत जीत में मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है। किस विधा की, यानी जीत जीत में मैं निरखत हूँ, इसका ये विधा कौन सी है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर बी निबंध है। ऑप्शन नंबर सी आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार है। बताइए जीत जीत में मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, साक्षात्कार है। साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों नौकरी मिलने हेतु। ऑप्शन नंबर बी नौकरी छूटने हेतु। ऑप्शन नंबर सी नेत्र सफलता हेतु। ऑप्शन नंबर डी बालक के स्वस्थ हेतु। बताइए स्वस्थता हेतु। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, सॉरी बी होगा, नौकरी छूटने हेतु ये मांगते थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन। ऑप्शन नंबर बी शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। ऑप्शन नंबर सी शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद। और ऑप्शन नंबर डी शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज का नवाब साहब को पसंद आ गए थे। कितने उम्र के जब बिरजू महाराज थे तो नवाब साहब को पसंद आने लगे थे। और देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका 4 साल के। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 5 साल के। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 6 साल के। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 7 साल के। बताइए कितने साल की उम्र में बिरजू महाराज जी नवाब साहब को पसंद आने लगे थे। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा कि 6 साल की उम्र में ही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो दिल्ली में हिंदुस्तानी डांसर म्यूजिक स्कूल किन का था। देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों निर्मला जी का था। ऑप्शन नंबर बी बिमला जी का था। ऑप्शन नंबर सी श्यामला जी का था। ऑप्शन नंबर डी प्रतिभा जी का था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, निर्मला जी का था। क्या था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी। जब बाबूजी की मृत्यु हुई थी तो बिरजू महाराज की उम्र क्या थी। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 9 साल का। ऑप्शन नंबर बी 10 साल का। ऑप्शन नंबर सी 6 साल का। ऑप्शन नंबर डी 9.5 साल का। बताइए जब बाबूजी की मृत्यु हुई थी तो बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों, 9.5 साल की उम्र में ही उनके पिताजी का निधन हो गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में
हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 8 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर बी 19 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में, या 20 वर्ष की उम्र में, या 21 साल की उम्र में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर ए हमारे 18 वर्ष की उम्र में ही बिरजू महाराज की शादी हो गई थी, जो ये बहुत ही गलत मानते हैं अपनी शादी को लेकर। चलिए ये क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, लिखा है बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम बिरजू महाराज जी कहाँ किए? तो ऑप्शन नंबर ए मैनपुर में, ऑप्शन नंबर बी इंद्रपुर में, ऑप्शन नंबर सी देवपुरी में, ऑप्शन नंबर डी जनकपुरी। बताइए कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों कि मैनपुर में आखिरी प्रोग्राम बाबूजी के साथ बिरजू महाराज जी किए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे, ये आपको पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए 53 साल के थे, ऑप्शन नंबर बी 54 साल के थे, ऑप्शन नंबर सी 55 साल के थे, ऑप्शन नंबर डी 56 साल के थे। बिरजू महाराज के बाबूजी आखिरी प्रोग्राम जब उनके साथ बिरजू महाराज के साथ कर रहे थे तो उनके बाबूजी का उम्र क्या हो रहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 54 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे? बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों राजस्थानी नृत्य का, ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय संगीत का, ऑप्शन नंबर सी कथक का, ऑप्शन नंबर डी भांगड़ा का। बताइए बिरजू महाराज किनके पर्यायवाची बन गए थे? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कथक का पर्यायवाची बन गए थे। बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे? कथक का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? बिरजू महाराज को तालीम जो मिली थी वो किन से मिली थी? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बाबूजी से, ऑप्शन नंबर सी बी लिखा है पिताजी से, ऑप्शन नंबर सी लिखा है पड़ोसी से, ऑप्शन नंबर डी लिखा है मित्र से। बताइए माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से, या मित्र से बिरजू महाराज को किन से तालीम मिली थी? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या बी करेक्ट होगा, पिताजी से ही तालीम मिली थी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। इनके पिताजी इनका गुरु थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो आसिम वाजपेयी संपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों नट रंग पत्रिका की, ऑप्शन नंबर बी रंगकर्म पत्रिका की, ऑप्शन नंबर सी नटराज पत्रिका की, ऑप्शन नंबर डी रंगमंच पत्रिका। बताइए असीम वाजपेयी संपादक है तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? ए होगा कि ये नटरंग पत्रिका की संपादक। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी? कितनी राशि जब गंडा बांधे थे उनके पिताजी और गुरु रूप में बिरजू महाराज कितने रुपए अपने बाबूजी को दिए थे? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन देख लो। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 200 रुपये दिए थे, ऑप्शन नंबर बी 300 रुपये दिए थे, ऑप्शन नंबर सी 400 रुपये दिए थे, ऑप्शन नंबर डी 500 रुपये दिए थे। कितने रुपये बाबूजी को गंडा बांधने के लिए दिए थे? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? डी करेक्ट होगा दोस्तों, 500 रुपये दिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट। ठीक है, चलिए सारे विभिन्न क्वेश्चन दोस्तों, और यही सारे क्वेश्चन जो लिया गया है दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लिया गया जो आपको कल की क्लास में बताया गया। अगर कल की क्लास आप नहीं देखें तो जरूर जाके देखिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आपको सरल तरीका से बताया गया। ठीक है, और बहुत ही लेखक परिचय के पॉइंट भी कुछ बताया गया जो ऑब्जेक्टिव में आपको कम हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों बिरजू महाराज की शिष्या है। शिष्या मतलब इसका लड़की शिष्या थी, तो इनका कौन थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है रेशमी वाजपेयी थी, ऑप्शन नंबर बी रश्मि वाजपेयी थी, ऑप्शन नंबर डी रश्मा वाजपेयी थी, ऑप्शन नंबर डी कल्पना वाजपेयी थी। इनका शिष्या कौन थी, यानी इनका जो शिष्या विद्यार्थी कौन थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा? डी करेक्ट होगा दोस्तों, कल्पना वाजपेयी क्या थी? इनका शिष्या थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो मिला था दोस्तों वो कब मिला था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 27 साल की उम्र में मिला था, ऑप्शन नंबर डी 31 साल की उम्र में मिला था, ऑप्शन नंबर 29 साल की उम्र में मिला था, ऑप्शन नंबर डी 30 साल की उम्र में मिला था। बताइए कितने साल की उम्र में इनको
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा दोस्तों। 27 साल की उम्र में ही मिल चुका था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, बिरजू महाराज के सादगिद कौन है? मतलब कौन है दोस्तों? सादगिद है इसमें से ऑप्शन नंबर ए शाश्वती, ऑप्शन नंबर बी भानुवती, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी स्वावती। बताइए इसमें से सादगिद कौन है बिरजू महाराज जी का? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा दोस्तों। शाश्वती थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद गंडा बांधने का अर्थ है, गाडा बांधने का अर्थ क्या है? इसका आंसर बताना है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका, क्या लिखा है? दीक्षित करना, ऑप्शन नंबर दक्षिणा देना, ऑप्शन नंबर सी सूता बांधना, ऑप्शन नंबर डी गोद लेना। गंडा बांधने का अर्थ क्या है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? दीक्षित करना, यानी शिक्षा देना या शिक्षित करना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, रसीम वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर ए नेत्री गन्ना, ऑप्शन नंबर बी अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर सी गायिका, ऑप्शन नंबर डी कवित्री। बताइए इसका आंसर रश्मि वाजपेयी है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। नेत्री या गाना है, नेत्री या गाना, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? कल आपको कितने पॉइंट बताए दोस्तों? 10 पॉइंट तो जरूर बताए होंगे। 10 पॉइंट में आपको बताए थे कि बिरजू महाराज जो थे शंभू महाराज के कौन थे। अगर वो सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप नहीं देखें तो जाके सब्जेक्टिव वाला वीडियो जरूर देखें, प्ले लिस्ट में वीडियो है दोस्तों। ठीक है, तो आप बताइए कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए मौसा था, ऑप्शन नंबर बी भाई था, ऑप्शन नंबर सी पिताजी था, या ऑप्शन नंबर डी चाचा जी था। बताइए शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चाचा जी था। कौन सा? चाचा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज क्या है? गायक है, ऑप्शन नंबर बी लेखक है, या ऑप्शन नंबर नर्तक है, या ऑप्शन नंबर डी कहानीकार है। बताइए पंडित बिरजू महाराज क्या है? इसके आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा? सी करेक्ट, नर्तक है। पंडित बिरजू महाराज क्या है? तो नर्तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, नटरंग पत्रिका का संबंध है। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? आपको ये बताना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए नाटक से है, ऑप्शन नंबर रंग कर्म से है, ऑप्शन नंबर सी कहानी से, या ऑप्शन नंबर डी खेल जगत से। बताइए नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा, रंग कर्म से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया था? साक्षात्कार किसने किया है पंडित बिरजू महाराज जी का? ऑप्शन नंबर बी अर्चना ने, ऑप्शन नंबर बी शाश्वती ने, ऑप्शन नंबर सी दीपा जी ने, या ऑप्शन नंबर डी रसीम वाजपेयी। बताइए साक्षात्कार किसने पंडित बिरजू महाराज का की है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रसीम वाजपेयी ने की है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखलाते थे? किस लड़के को डांस सिखलाते थे? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका राधे श्याम बंगला का, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों गौरी शंकर बंगला का, ऑप्शन नंबर सी लिखा है सीताराम बांग्ला को, ऑप्शन नंबर डी राधा मोहन बांग्ला को। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि पंडित मोहन किस लड़के को डांस सिखाते थे? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आप करेक्ट क्या होगा? कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। कमेंट में बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप पे छोड़ते हैं क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्या छोड़ रहे हैं इसको बता देते हैं आपको। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा, सीताराम बांग्ले को सिखाते थे। किसको सिखाते थे? सीताराम बांग्ले को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए लिखा है शाश्वती, ऑप्शन नंबर बी लिखा अनुराधा, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दुर्गा, या ऑप्शन नंबर डी लिखा है आसवी
रसीम वाजपेयी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें से कौन थी जो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, ये अनुराधा नहीं थी। नहीं तो शाश्वती, दुर्गा और रसीम वाजपेयी जो थी ये पंडित बिरजू महाराज के स्टूडेंट यानी विद्यार्थी थी या शिष्या थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, लखनऊ इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी कानपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी पटना में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। कितना हुआ था, लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और इसके बहन का कहाँ हुआ दोस्तों, तो रामपुर में हुआ था। तो रामपुर और लखनऊ का संबंध आपको पूछेगा तो ये कल के क्लास में आपको बहुत ही सरल तरीका से ये क्वेश्चन बताया गया। अगर नहीं देखे हैं दोस्तों, बार बार कह रहे हैं जाके सब्जेक्टिव वाला वीडियो जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाहिनी कौन थी। गुरुवाहिनी कौन थी। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, उनकी माँ। ऑप्शन नंबर बी उनकी चाची, या ऑप्शन नंबर डी उनकी बहन, या ऑप्शन नंबर डी उनकी मासी। बताइए पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाहिनी कौन थी, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, उनकी माँ ही उनकी गुरुवाहिनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। जब 27 साल के थे तब उनको मिला था, और कब मिला था दोस्तों आपको ये बताना। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1965 ईस्वी को मिला था। ऑप्शन नंबर बी 1968 को मिला था। ऑप्शन नंबर सी 1970 को मिला था। ऑप्शन नंबर डी 1972 को मिला था। 27 वर्ष की उम्र में ही पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड यानी पुरस्कार मिल चुका दोस्तों। तो आपको इसलिए बताना है कि 27 वर्ष की उम्र में कब पंडित बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, 1965 ईस्वी में 27 वर्ष की उम्र में ही पंडित बिरजू महाराज को क्या मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 4 जनवरी 1938 को। ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी 1938 को। ऑप्शन नंबर सी 4 मार्च 1938 को। ऑप्शन नंबर डी 4 अप्रैल 1938 को। बताइए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, 4 फरवरी 1938 को हुआ था। बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था और 10 बजे हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिरजू महाराज की प्रारंभिक नेत्र शिक्षा किनसे प्राप्त हुई। सबसे पहले जो प्रारंभिक होता है शिक्षा दोस्तों कोई भी, तो नेत्र यानी डांस जो प्रारंभिक हुआ था पंडित बिरजू महाराज की, तो सबसे शिक्षा पहले कौन दिए थे इनको। ऑप्शन नंबर ए लिखा दोस्तों पिताजी से। ऑप्शन नंबर बी माताजी से। ऑप्शन नंबर कपिला जी से। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे थे, ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट होगा दोस्तों, कपिला जी से मिले थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपको किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परिगत हो गए थे। किस उम्र में ही पंडित बिरजू महाराज पूरे डांस या नृत्य को सीख चुके थे, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 7 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर बी 8 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष की उम्र। बताइए किस वर्ष की उम्र में पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला में परिगत हो गए थे। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, 8 वर्ष की उम्र में ही पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला में परिपूर्ण हो गए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिरजू महाराज के पिता कौन थे। बिरजू महाराज के पिता क्या थे या कौन थे। ऑप्शन नंबर प्रसिद्ध संगीत ज्ञान थे। ऑप्शन नंबर बी प्रसिद्ध नाटककार थे। ऑप्शन नंबर सी प्रसिद्ध कला प्रेमी थे। ऑप्शन नंबर डी प्रसिद्ध नर्तक थे।
नर्तक थे। बताइए पंडित बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। क्या थे? प्रसिद्ध नर्तक थे। प्रसिद्ध क्या थे? नर्तक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? सबसे पहली शिष्या कौन थी? कौन कौन शिष्या थी? सस्मिता थी, रासिम वाजपेयी थी, और क्या थी? आप कमेंट में बता सकते हैं। ये 3 शिष्या थी। दुर्गा थी, तो सबसे पहली अनुराधा थी, रेशमिका थी, रमा थी। ये तीनों थी दोस्तों, ये सब चारों थी, मगर सबसे पहले इसमें से कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, दुर्गा, अनुराधा, रेशमिक या रमा। बताइए सबसे पहली शिष्या कौन थी पंडित बिरजू महाराज के? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। क्या? रसीम थी। रसीम क्या थी? पंडित बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिरजू महाराज को संगीत भारतीय से जुड़ने में किनका योगदान था? संगीत भारतीय से जुड़ने में पंडित बिरजू महाराज को किनका योगदान मिला था? ऑप्शन नंबर ए पिताजी का, ऑप्शन नंबर बी माता जी का, ऑप्शन नंबर सी कपिला जी का, या ऑप्शन नंबर डी में से किसी का नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों, कपिला जी का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आप कितना क्वेश्चन किए दोस्तों? 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन किए। मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप टिक किए होंगे। अगर टिक नहीं किए हैं दोस्तों, सब्जेक्टिव वाला वीडियो जाके देख ले, उसमें सारे क्वेश्चन को आपको बताया गया है और ऑब्जेक्टिव भी पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है। ये वो वीडियो देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को आप देखिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप 35 में से 35 को ऑब्जेक्टिव को टिक करेंगे। ठीक है, ये वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा रिपीट करके दोस्तों। और हमारे चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।